हेलो गाइस, दिस इज अभी बुलाना एंड आज हम पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है सर्चिंग इन एरे। तो लेट्स गो। सो आवर फर्स्ट सर्चिंग एल्गोरिदम इज लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक एरे में लीनियर वाइज ट्रेवर्स करते हैं। हम उस एरे के हर एलिमेंट पर जाके चेक करते हैं कि वो एलिमेंट जो हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है उसके इक्वल है या नहीं है। अगर वो उसके इक्वल होता है तो हम उस एलिमेंट के इंडेक्स को प्रिंट करवाते हैं कि ये एलिमेंट इस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अगर नहीं होता हम सारे एरे में ट्रेवर्स कर लेते हैं और हमें एलिमेंट नहीं मिलता तो हम -1 को प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स लुक एट विद वन एग्जांपल। हियर आई हैव वन एरे with elements 2, 6, 3, 8, 13, 4 and 5. Let's suppose I have to find 13 element. Now I will traverse from starting. First I will check 2 is equals to 13, that is not. Now I will jump at another index, that is 6. 6 is equals to 13, that is not equals to 13. So I will jump to another index 3. Now 3 is equals to 13, not. 8 is equals to 13, not. 13 is equals to 13, yes. So I will print the index of that element. Now we will look at it code. So let's code it, guys. First I will take one variable and take input. Now I will define array of size n, which I have taken input from the user. Now I will take input in the array by using for loop, which will go up to n. Now I will make one variable find, in which I will take input from the user the element which is to be founded. Now I will traverse in the loop which goes from 0 to n, and in the loop I will give one condition if find is equals to the ith index element of the array. If this true, then I will break from the loop, and here I will initialize one variable answer with -1, and here I will update the answer with the index of the element. After the for loop I will here give condition if I is not equals to -1, that means my I is updated. So I will print out element found at ith index. एल्स में मैं दूंगा कि अगर आई मेरा अपडेट नहीं हुआ तो मीन्स मेरा कोई एलिमेंट मिला ही नहीं मेरे को, तो मैं प्रिंट करवा दूंगा एलिमेंट नॉट फाउंड. नाउ आई कैन रन इट. I am getting some error. Let me check it. Let me look at. So here answer will come because we are updating the value in the answer. So I can run it again. Here also I have to put answer. Now it's run. Now I will give one input 5 1 5 8 2 4. Now the find element is 8. The element found at 2 index because it's a 0 based indexing. Now I can run it again and give one input 4 2 5 6 7 and 9. So 9 element is not present in the array. So our second searching algorithm is binary search. बाइनरी सर्च में हमें बेसिकली कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से फर्स्ट रूल है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं एरे में वो सब या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए. ओके. एंड सेकंड इज़ कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को फॉलो करता है कि इसमें हर टाइम एरे हमारा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है. ओके. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी विल डू इट इन. बेसिकली हम इसमें एरे का मिड इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं. अगर वो फाइंड एलिमेंट के इक्वल होता है तो हम उस एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं.
अगर वो उसके इक्वल नहीं होता तो हम चेक करते हैं कि जो मेरा फाइंड एलिमेंट है वो मिड से बड़ा है या छोटा है। अगर वो छोटा होता है तो हम सिर्फ जो मेरा लेफ्ट वाला एरे है उसमें ट्रेवर्स करते हैं मिड के, और अगर वो बड़ा होता है जो मिड के राइट साइड में एरे बचता है उसमें हम ट्रेवर्स करते हैं। लेट्स लुक एट इट विद एग्जांपल। हियर आई हैव गिवन विद एन एरे having element 1, 3, 6, 7, 9, 19 and 21. Here we use 3 pointer. First is start, which always point the first element of the array, and second is end pointer, which always point the last element of the array, and another is mid, जो मेरे मिड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, जो कि यहाँ पर 7 है, वो 7 को पॉइंट करेगा। अब मैं क्या कंडीशन चेक करूँगा, लेट्स सपोज कि मेरे को 6 एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं चेक करूँगा कि अगर 6 मेरा 7 के इक्वल है, नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हुई। अब मैं सेकंड कंडीशन चेक करूँगा कि जो मेरा फाइंड एलिमेंट है क्या वो 7 से बड़ा है, नहीं है, वो भी रॉन्ग हुई। तो थर्ड कंडीशन क्या थी, क्या वो उससे छोटा है, हाँ, 6 इज़ लेस देन 7। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा लेफ्ट साइड एरे है 1, 3 एंड 6 सिर्फ उसमें ट्रेवर्स करूँगा। अब जो मेरा एंड था वो तो 21 पे पड़ा है पॉइंटर, अब मेरे को उस पॉइंटर को चेंज करना पड़ेगा, तो उसको मैं चेंज कैसे करूँगा, एंड को मैं री इनिशियलाइज करूँगा मिड -1 से, बिकॉज मिड 7 को पॉइंट कर रहा था बट मेरे को तो अब 6 तक आना है, तो मैं उसको मिड -1 तक पॉइंट कर दूंगा। अब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स 1 पे है, मिड मेरा 3 है और मेरा एंड एलिमेंट 6 है। यहाँ पर मैं अब अगेन वही कंडीशन चेक करूँगा कि अगर मेरा मिड एलिमेंट फाइंड के इक्वल है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग हुई। अब मैं सेकंड कंडीशन पे आऊँगा कि फाइंड एलिमेंट मेरा 3 से बड़ा है, हाँ, वो मेरा 3 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मिड को स्टार्ट को मैं मिड +1 कर दूंगा। तो मेरा स्टार्ट था 1 और मिड था 3, तो अब मेरा स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, मिड +1 यानी कि 6 को। अब 6 ही मेरा स्टार्टिंग है और 6 ही मेरा एंडिंग है, तो अब क्या हो, अगर मैं अगेन यहाँ पे वो कंडीशंस को अप्लाई करूँगा मिड फाइंड आउट करने वाली, तो मेरे को 6 ही आंसर मिलेगा। और जो हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना था वो भी हमारा 6 ही था, तो इससे क्या हुआ, मेरे को मेरा एलिमेंट मिल गया है। ओके, दिस इज हाउ द बाइनरी सर्च विल वर्क। Let's code it, guys. Here first I will take one integer n which will define the size of the array, and here I will define one array of size n. Now I will take input in the array using the for loop which will traverse from 0 to n. Now I will give one integer find. Now I will initialize start with 0 and end with n-1. Now I will use while loop. Here I will give condition start is less than end. Now I will find out the mid of the element using the start index and last index of the array. Now I will give condition if array of mid is greater than find. So here I will initialize end with n. I will initialize end with mid -1, and again another condition if a of mid is less than find. So I will let's see, I have given here wrong condition. I have written start, but here come end is equals to mid -1. Now I will in another block I will initialize start is equals to the mid +1. Now in another block if array of mid अगर मेरे फाइंड के इक्वल होता है तो मैं क्या करूँगा, मिड को प्रिंट करवा दूंगा, एंड आई विल ब्रेक फ्रॉम द लूप, क्योंकि मेरे को मेरा एलिमेंट मिल चुका है। नाउ आई कैन रन इट। हियर आई विल गिव वन इनपुट, फर्स्ट इज 7, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13. Now I will find array
element 12. So you can see here element found at 5 means fifth index. बट यहाँ पे मैंने अभी वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाई कि अगर मेरे को एलिमेंट नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा। तो इसके लिए बेसिकली मैं एक बूलियन वेरिएबल का यूज़ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट मैं बूलियन वेरिएबल को एक इनिशियलाइज कर लेता हूँ फॉल्स से। अब जब मेरे को एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इस बूलियन वेरिएबल को ट्रू कर दूंगा। और जब ये लूप ख़त्म होगी तो उसके बाद मैं चेक कर लूँगा कि अगर ये अभी भी फॉल्स है तो मीन्स मेरे को एलिमेंट मिला ही नहीं, तो मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। नाउ आई कैन रन इट अगेन एंड आई विल गिव वन इनपुट first 4 1 3 5 7 and I will find element 8 not found. So till then, like, share and subscribe. I will catch you up in the next lecture. Thanks for watching.